हम लोग सामाजिक मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। जो सदियों से सताए गए हैं, जिनको दो दिन की रोटी कपड़े मकान जिनके छीने गए हैं, जिनको सत्ता का शिकार बनाया गया है, उन्हें निर्बल बनाया गया है, उनको विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रखा गया है, उनको रास्ते भटका दिए गए, उनको गुमराह करके लूटा गया है, उनको फिर से दो दिन की रोटी मिले, संविधान से सुरक्षा और न्याय मिले, फिर उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। इस सिद्धांत, इस नीति के का जो बनाने और लाने में जो सहयोग करा, उस पार्टी के साथ समझौता किया गया, क्योंकि ये बीमारी पिछली सरकारों के द्वारा, पिछली पार्टियों के द्वारा पैदा की गई है। अंग्रेजों ने तो किया ही था, लेकिन पिछली सरकारों ने किया, उसका जीता जागता हुआ। जब अंग्रेज यहाँ से भाग के गए तो $1 का बिस्कुट $1 में पाते थे, लेकिन आज $1 देते 76 बिस्कुट पाते हैं। तो पिछली सरकारों ने तो देश का रोजगार विदेश भेज दिया, रुपया भेज दिया, और इन्हें सताया गया। तो आज के दिन में इन्हें मिल गया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, वो जज है इस समय, वो आज नहीं कल देगी, उस पर सब मुद्दे हल हो रहे। जो उलझा हुआ केस होता तो उससे सुलझाने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी सब रिटायर्ड जज हैं, तो उनसे दूरी तो बनाना ही पड़ेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें हमारे लोग तैयार किए थे, जो हमारे लोग कार्यकर्ता तैयार किए थे, 5-7 साल से लगे थे, उन सीटों को जीत के समीकरण में ला दिया गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भाई यहाँ निषाद पार्टी जीत सकती है, इसलिए सीटें हैं, जिसमें लगभग 99% सीटों पर निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी। 2-3 सीटें ऐसी हो सकती है जो टेक्निकल रणनीतिक रूप से जो हमारे प्रत्याशी उनके सिंबल पर लड़ सकते हैं। सुल्तानपुर की एक सीट है जयसिंहपुर। ऐसा कहा जाता है कि जिस दल का प्रत्याशी वहां से जीतता है उसी की सरकार बनती है। ये भी संज्ञान में आ रहा है, आपकी नजर है उस सीट पर? देखिए, हमारी जो नजर है वो पूरे प्रदेश 403 में है, और उसमें सुल्तानपुर का भी जिसका नाम लिया वो भी है। ऐसा नहीं है कि जब हम 400 बहुमत जीतेंगे तब सरकार में आएंगे। अगर हम जब जो लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है, अगर हम वो न जीते, जीत के क्या करेंगे? इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग जो 403 पर भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी मिलकर चुनाव। दूसरी चीज, एक और सवाल, बड़ी नाराज थे आप, क्या हुआ उसका? नाराज और बगावत में बहुत अंतर होता है। उसका नाराजगी का फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को देखा कि कहाँ से गलती हो रही है, अधिकारियों ने उसको तुरंत देखा कि कहाँ से इनके मामले हल होने वाले हैं। तो लगा कि बैठक हुई, पता चला कि अगर यहाँ से लिखते हैं तो कोर्ट से अभी सपा बसपा स्टे ले सकती है उनके लोग, और इसे देने का जो संवैधानिक तरीका वो RGI ने लिख रखा। RGI ने उन्हें सेक्शन में गिनती के लिए केवट मल्ला माझी को मझवार माना है, और गिनती की 70 लाख, और पिछली सरकारों ने गिनती करके इनको 3000 बना दिया। तो ये हुआ कि इसके जो उलझे हुए मामले उसे सुलझाने के लिए उन्होंने लेटर लिखा RGI को, और तब से लगातार 3 बैठकें हो चुके हैं। RGI ने सारे पेपर इकट्ठे कर दिए, और 2-4 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आएगा। तो जो आरक्षण का पहल है उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, और देगी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो हम लोग आपस में हैं तो लड़ेंगे, चाहे झगड़ेंगे, लेकिन काम भी तो करेंगे। हम लोग जीत के लिए काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, आप उनको मिस कॉल मार रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि अभी बंटवारे के पहले आप आ जाए उनके साथ, नहीं तो बड़ा पछताना पड़ेगा आपको, और पता नहीं कैसे रोते हुए गोरखपुर जाएंगे, ये होगा वो होगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो, और दहाड़ रहे हैं। आपकी आवाज में थोड़ा सा वो दहाड़ नहीं है पहले वाली? पूरी दहाड़ है। थोड़ी इस समय सर्दी जुकाम हो चुका है, और ऐसे आदमी की बात करते जिसके जुबान और पाँव का कोई ठिकाना नहीं हो। सुबह कहीं अखिलेश भाई के यहाँ चाय पीते हैं, दोपहर को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के संयोजक हैं, जोड़ने वाले, उनके जयशंकर भाई के यहाँ चले जाते खाना खाने, शाम को फिर से भाजपा के कार्यालय में नजर आते हैं। सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलने के लिए 2017 से पहले बहुत कुछ बोलते थे। बोली तब तेज हुई जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सीटें जीती, मंत्री बने। फिर उनका कौन सकरी माँ मिल गया कि वो बेचारे उनको लाके रोड पर खड़ा कर दिया। तब से वो जो उसका जुबान और पाँव एक जगह स्थिर में हो तो माना जाएगा कि उसका मानसिक